अच्छा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर राजनीति शास्त्र पे लिखे आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट कर रहे थे कि राजनीति शास्त्र पे और फाइनली आपके यहाँ पर राजनीति शास्त्र पे आ चुका। और साथ ही आप यहाँ पर इस पे वो याद कर लेते पूरी मार्क्स लाने वाले, क्योंकि पूरा आपका यहाँ पेपर आ चुका। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख ली 83 25 23 24 राजनीति शास्त्र अच्छा 11वीं पूरा अंक आपका 80 नंबर का रहेगा। समय आपका 3 घंटे रहेगा, ठीक है। और पूरा आपके यहाँ पर रियल पेपर आ चुका, तो इस पेपर को आपको फेक पेपर नहीं समझना, क्योंकि पूरा हम यहाँ पर राजनीति शास्त्र पे लिखे आ चुके हैं। और पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, तो वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपके नरेश आते तो आप नरेश भी यहाँ पढ़ सकते हैं। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आपके आते हैं सही पेपर चुन कर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो आपको ध्यान से सुनना और देखना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर रट लेने हैं, ठीक है। तो पहला तो भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हो गया था? तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हो गया? तो फिर से याद कर लीजिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। फिर आपका दूसरा था भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं। तो आपका था 8 और 12 था 9, 7 था 11 और 10 था 12। तो भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा 12, ठीक है। दूसरे का आपका दा करेक्ट आंसर आएगा 12। फिर आपका तीसरा था राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, 25 सितंबर को, 25 दिसंबर को और 28 अगस्त। तो यहाँ पर राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है आपका 25 जनवरी, ठीक है। तीसरे का आपका करेक्ट आंसर हो जाए 25 जनवरी। फिर आपका चौथा आता जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? तो आता संसद और बात धार्मिक नेता, साथ सरकारी अधिकारी और दाता कार्यपालिका। तो जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा कार्यपालिका। और पाँचवा आपका आता वित्त विधेयक सबसे पहले किस सदन में रखा जाता है? तो आपका आता राज्यसभा, बाता लोकसभा और सात विधानसभा और दाता कोई नहीं। तो वित्त विधेयक सबसे पहले किस सदन में रखा जाता है? तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा लोकसभा, ठीक है। पाँचवीं का आपका बा करेक्ट आंसर आएगा लोकसभा। और छठवां था लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या। तो आपका था 542, बात 430 और सात 552 और दाता 445। तो यहाँ पर लोकसभा की अधिकतम सदस्य की जो संख्या वो आपकी लगी 552। 6वें का आपका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। 6 नंबर के आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। अब चलिए आपके प्रश्न 2 आता है इस टाइम पूर्ति की। 7 नंबर के आते हैं। पहला था संविधान सभा के सदस्यता की संख्या डॉट है। तो पहले का आंसर आपको हो जाएगा 299, ठीक है। पहले का आंसर आपका यहाँ पर 299 रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। तो मतदान की न्यूनतम आयु है वो आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। दूसरे रेगिस्तान का आंसर आपको हो जाएगा 18 वर्ष। आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरे रेगिस्तान का आंसर आपका 18 वर्ष हो जाएगा। फिर आपका तीसरा रेगिस्तान आता राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह, ठीक है, चुनाव आयोग प्राप्त करता है। तो आपका तीसरे का आंसर आएगा चुनाव आयोग, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर चुनाव आयोग हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका चौथा आता है राष्ट्रपति राज्यसभा में दो सदस्य मनोनीति करता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीति करता है। तो आपका यहाँ पर चौथे का आंसर आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। चौथे का आंसर आपका 12 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका पाँचवां रेगिस्तान आता है संसदीय व्यवस्था में सरकार डॉट का प्रधान होता है। तो यहाँ पर संसदीय व्यवस्था में सरकार, ठीक है, प्रधानमंत्री का प्रधान होता है। तो पाँचवें का आंसर आपको हो जाएगा प्रधानमंत्री। आप यहाँ पर देख लीजिए। पाँचवें का आंसर आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। अब चलिए जो आपके यहाँ पर 6वां रेगिस्तान वो देख लेते हैं। तो इसमें आपका 6वां रेगिस्तान आता है चुनाव आयोग की स्थापना डॉट सन में हुई थी। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा चुनाव आयोग की स्थापना आपकी हुई थी, ठीक है। चुनाव आयोग की स्थापना आपकी 1925 सन में हुई थी, ठीक है। तो आपका यहाँ 6वें का आंसर आएगा 1925। और नीति निर्देश तत्व आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है। तो 7वें का आंसर आपका आयरलैंड हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले का आंसर आपका 299, दूसरे का आंसर आपका 18 वर्ष और तीसरे का आंसर आपका चुनाव आयोग। आपका यहाँ पर रेगिस्तान का सोल्यूशन है। चौथे का आंसर आपका 12, पाँचवें का आंसर आपका प्रधानमंत्री, 6वें का आंसर आपको 1925 और 7वें का आंसर आपको आयरलैंड। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रेगिस्तान कंप्लीट हो जाती है। ये आपका रेगिस्तान का सॉल्यूशन। तो जल्दी से पहले तो इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले दूसरे तीसरे चौथे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते प्रश्न 3 आते सहयोगी मिलाइए। 6 नंबर की आती है स्तंभ और में आपकी दी सहयोगी पहले आती है नीति निर्देश तत्व। तो इसे आपको आयरलैंड से मैच कर देना। और दूसरा संविधान सभा के सदस्य, तो इसे आपको 389 से मैच करना। और वयस्क मतदाता, तो इसे आपको 18 वर्ष से अधिक से मैच कर देना। चौथी आती है लोकतंत्र को आपको भारत से मैच करना है। 5वीं आती है स्थायी कार्यपालिका, तो इसे मैच करना आपको नौकरशाही से। 6वीं आती है भारत संसद का गठन, तो इसे मैच कर दीजिए आप स्पीकर से, ठीक है। इस तरह से आपकी 6 नंबर की सहयोगी कंप्लीट हो जाती है। आप यहाँ पर देख लीजिए हमने मैच कर दी, साथ ही हमने नंबर भी यहाँ पर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपका प्रश्न 4 आता है, एक साथ बाकी में उत्तर लिखिए। 7 नंबर के आते हैं। फिर आता है सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के आपके 3 अंग होते हैं, ठीक है। सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। तो पहले का आंसर आएगा आपका 3, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका दूसरा आता है संविधान क्या? तो इसका आंसर आएगा संविधान मूल सिद्धांतों का एक समूह है। दूसरे का आंसर आ जाएगा आपका संविधान मूल सिद्धांतों का एक समूह है। फिर आपका आता है कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन
1946 में भारत आया था। ठीक है, तो आपके 30 का आंसर यहाँ पर 1946 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में हुआ था। तो आपका चौथे का आंसर हो जाएगा 1950। आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथे का आंसर आपको 1950 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता पाँचवा स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं। तो आप जो आपके यहाँ पाँचवा आता है स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं, इसका आंसर सभी को कमेंट में लिखना जिसको भी पता हो। छठवां आता लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। तो 6वें का आंसर रहेगा आपका 5 वर्ष। आप यहाँ पर देख लीजिए 6वें का आंसर आपका 5 वर्ष रहेगा। और 7वां आता आपका लोकसभा भारत का संविधान सभा लोकतांत्रिक था। तो आपको लिख देना हाँ भारत का संविधान सभा लोकतांत्रिक था। तो आपके यहाँ पर 7वें का आंसर आपका हाँ हो जाएगा। तो पहले का आंसर आपका 3 रहने वाला, दूसरे का आंसर आपका संविधान मूल सिद्धांतों का एक समूह है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और तीसरे का आंसर आपको 1946, चौथे का आंसर आपको 1950। तो पहले तो आप यहाँ पहले दूसरे तीसरे चौथे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम आपको दिखा रहे हैं और फिर आप इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपके 1 शतभाग में तक कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं 7 का चयन करके लिखिए 6 नंबर के आते हैं। पहला तो भारत का संविधान सभा लोकतांत्रिक था। तो पहला आपके यहाँ पर रहने वाला सत्य, पहला आपके यहाँ पर हो जाएगा सत्य। ठीक है, और लोकतंत्र में चुनाव आयोग आवश्यक नहीं है, तो दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। और कार्यपालिका नीति निर्माण में भी भाग लेते हैं, तो ये आपका रहने वाला सत्य है। और राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो चौथा भी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और भारत में मतदान करने की आयु 18 वर्ष होती है, तो ये आपका जो रहेगा पाँचवा भी आपका सत्य रहेगा। भारतीय संविधान एक अलिखित संविधान है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपके यहाँ पर रहेगा सत्य, और दूसरा आपका असत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, 5वां सत्य रहेगा, 6वां सत्य रहेगा। तो ये रहा आपका सत्य का सॉल्यूशन। पहले आप इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। और हमने आपके पूरी ऑब्जेक्ट करा दी है। अब प्रश्न 76 संविधान सभा के कोई 2 सदस्यों के नाम लिखिए, आपको 2 नंबर कराएगा। और इसका अर्थ हुआ था क्रिप्स मिशन कब भारत आया था। ठीक है, जो इनके आंसर वो भी हम कराने वाले सभी आंसर आपको कराए जाएंगे, वीडियो को आपको पूरे देखना है। फिर आपका 7वां क्वेश्चन चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, अथवा था सार्वजनिक बस के मताधिकार क्या। 8वां आता भारतीय संविधान किन किन देशों से लिया गया, अथवा आता कार्यपालिका किसे कहते हैं। प्रश्न 9 आता नौकरशाही क्या है। ठीक है, अब 9वीं का आपका अथवा आता है संसद के 2 काल लिखिए। फिर आपका 10वां आता संसद में शून्यकाल क्या होता है, अथवा आता निजी विधेयक किसे कहते हैं। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, मंत्री परिषद के सदस्य की संख्या कितने प्रतिशत से अधिक ना हो, अथवा आता मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या, अथवा आता लोकसभा और विधानसभा के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। फिर 13वां क्वेश्चन आता कठोर संविधान के गुण बताइए, अथवा आता स्वराज दल के 3 काल लिखिए। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता कैबिनेट मिशन योजना क्या है, अथवा था एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। 15वां तक कार्यपालिका कितने प्रकार के होते हैं, अथवा था राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं। सभी के जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वो आपका यही पे आने वाला। 16वां क्वेश्चन था भारतीय संविधान की 3 विशेषताएं लिखिए, अथवा था तो अथवा देख लीजिए। 17वां क्वेश्चन था पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र में क्या अंतर है। फिर आपका इसका अथवा था समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। तो आपको यहाँ पे जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है राज्यसभा के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को समझाइए। इसका अथवा स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को स्पष्ट कीजिए। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है, 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। और 20वां क्वेश्चन, ठीक है, जो 20वां क्वेश्चन आता है सर्वोच्च न्यायालय के गठन पर एक टिप्पणी लिखिए, आपका 20वां क्वेश्चन है। अब चलिए आपको 20वें का अथवा देख लेते हैं। तो 20वें का अथवा आता है न्यायालय से क्या तात्पर्य समझाइए। 21वां क्वेश्चन आता है उच्चतम न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकारों को स्पष्ट कीजिए, अथवा आता सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों शक्तियों की विवेचना कीजिए। 22वां क्वेश्चन आता सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या है, अथवा आता लोकसभा के गठन की संचित प्रक्रिया समझाइए। फिर आपका 23वां आता लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में क्या अंतर है, और इसका अथवा आता राज्यसभा की विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा यहाँ पेपर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही हमने जो पेपर कराया आप यहाँ पर इसे याद कर लेते पूरी मार्क्स लाने वाले हैं, क्योंकि आपका पूरा हमने रियल पेपर करा दिया। और जो इसका सॉल्यूशन आएगा आपके नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पूरा पेपर आपको रट लें, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपके पूरे पेपर की सॉल्यूशन साथ और टेकिन बाय बाय।